इस बीच दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 8 दिन बीत चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाने के लिए जो 18 शर्तें रखी थी, उन पर आज कांग्रेस का जवाब आ गया है। कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है, हम आपको बताते हैं। केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में कांग्रेस ने कहा है कि 18 में से 16 मुद्दों पर केजरीवाल को किसी दूसरे की समर्थन की जरूरत नहीं है, यानी इन मुद्दों के लिए विधानसभा की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बाकी के जो 2 मुद्दे बचे, उन 2 मुद्दों पर दिल्ली की सरकार चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इन 2 मुद्दों में से पहला मुद्दा है जन लोकपाल बिल का। कांग्रेस का कहना है कि दिल्ली में मजबूत लोकायुक्त है, संसद में लोकपाल बिल आ रहा है और अगर राज्य में कोई संशोधन आएगा तो केंद्रीय लोकपाल कानून के मुताबिक कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। दूसरा मुद्दा है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। कांग्रेस का कहना है कि यह मुद्दा दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, फिर भी वो केंद्र सरकार से इस मांग पर केजरीवाल का साथ देंगे। और अगर गौर से देखा जाए तो दिल्ली की राजनीति एक क्रिकेट मैच की तरह बन गई है, जिसमें बैटिंग करने की बारी है अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कई शर्तें हैं, जैसे फील्डर कहां खड़े होंगे, बॉलिंग कैसे की जाएगी, क्या नियम होंगे, ये सब वो खुद तय करना चाहते हैं। और उनकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि कोई उन्हें आउट नहीं करेगा। वो आउट कब होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में फैसला अरविंद केजरीवाल खुद करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 18 शर्तें रखी हैं, जिन पर उनको कांग्रेस और बीजेपी का साथ चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से 2 या 3 शर्तों को छोड़कर केजरीवाल को किसी और मुद्दे पर किसी दूसरी पार्टी के समर्थन की जरूरत है ही नहीं। सवाल है कि क्या इन शर्तों की आड़ में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने से बच रहे हैं? आज हम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सभी 18 शर्तों का डीएनए टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब आप देखिए इन 18 शर्तों का डीएनए टेस्ट। केजरीवाल की पहली शर्त है, कोई विधायक, मंत्री लाल बत्ती, गाड़ी, बंगला, स्पेशल सिक्योरिटी नहीं लेगा। विधायक फंड नहीं होगा, पैसा सीधे मोहल्ला सभाओं को जाएगा। हकीकत यह है कि विधायक मंत्रियों को अब लाल बत्ती नहीं दी जा सकती। बंगले और स्पेशल सिक्योरिटी वो खुद छोड़ सकते हैं। फंड अगर मोहल्ला सभा को जाएगा तो स्थानीय झगड़े और बढ़ेंगे। केजरीवाल की दूसरी शर्त है, रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल पास करेंगे। हकीकत यह है कि दिल्ली में लोकायुक्त है, मजबूत लोकपाल के लिए दूसरे दल साथ दे रहे हैं और कोई भी बिल विधानसभा में ही पास हो सकता है। केजरीवाल की तीसरी शर्त है, गलियों मोहल्ले के फैसलों का अधिकार सीधे जनता को मिले। हकीकत यह है कि कानून लाने के लिए विधानसभा में समर्थन की जरूरत होगी। कांग्रेस साथ दे रही है। केजरीवाल की चौथी शर्त है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हकीकत यह है कि मामला केंद्र के पास है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयार हैं। केजरीवाल की पांचवी शर्त है, बिजली कंपनियों के ऑडिट के बाद बिजली दरें तय हों। ऑडिट से इनकार करें तो लाइसेंस रद्द हो। हकीकत यह है कि इसके लिए विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं है, खुद सरकार ये कर सकती है। केजरीवाल की छठी शर्त है, बिजली मीटर की गड़बड़ी पर जनता का पैसा वापस होगा। हकीकत ये है कि खुद सरकार मीटर की जांच करने के आदेश दे सकती है। केजरीवाल की सातवीं शर्त है, दिल्ली की जनता को 700 लीटर मुफ्त पानी देंगे। हकीकत ये है कि जो बिल दे सकते हैं उन्हें मुफ्त पानी दिया तो विवाद होगा। केजरीवाल की आठवीं शर्त है, अनियमित कॉलोनियां साल भर में नियमित हों। हकीकत ये है कि जब तक लेआउट प्लान और नक्शा पास न हो, कॉलोनियां नियमित नहीं होंगी। साल भर में ये हो नहीं सकता। केजरीवाल की नौवीं शर्त है, झुग्गी वालों को पक्के मकान मिले, झुग्गियां तोड़ी न जाएं।
हकीकत ये है कि इसके लिए विधानसभा में किसी दूसरी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं। केजरीवाल की 10वीं शर्त है ठेकेदारी कोटा बंद करके कर्मचारियों को नियमित करें। हकीकत यह है कि कैबिनेट सीधे ये फैसला कर सकती है। केजरीवाल की 11वीं शर्त है वैट की दरों की समीक्षा हो, इसे सरल बनाया जाए। हकीकत यह है कि सरकार खुद ये फैसला ले सकती है। केजरीवाल की 12वीं शर्त है दिल्ली में रिटेल एफडीआई ना हो। हकीकत यह है कि केंद्र ने रिटेल एफडीआई का फैसला राज्यों पर छोड़ रखा है। केजरीवाल की 13वीं शर्त है जमीन के अधिग्रहण पर ग्राम सभा की मंजूरी हो। हकीकत यह है कि ये फैसला सरकार खुद ले सकती है। केजरीवाल की 14वीं शर्त है प्राइवेट स्कूल में फीस सिस्टम पारदर्शी बनाया जाए। हकीकत यह है कि शिक्षा मंत्री और कैबिनेट स्तर पर यह काम किया जा सकता है। केजरीवाल की 15वीं शर्त है सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के इंतजाम हो। हकीकत यह है कि कोई भी दूसरी पार्टी इसका विरोध नहीं करेगी। केजरीवाल की 16वीं शर्त है महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स और कोर्ट बने। हकीकत यह है कि ये सब प्रशासनिक मामले हैं, सरकार खुद फैसला ले सकती है। केजरीवाल की 17वीं शर्त है जुडिशरी में भ्रष्टाचार पर कदम उठाए जाएं। हकीकत यह है कि यह फैसला प्रशासनिक स्तर पर लिया जा सकता है। केजरीवाल की 18वीं शर्त है कई प्रस्ताव एमसीडी से लागू होंगे। क्या बीजेपी सहयोग करेगी? हकीकत यह है कि एमसीडी केंद्रीय गृह मंत्रालय और डायरेक्टर लोकल बॉडीज के तालमेल से चलती है। दिल्ली सरकार अगर कोई सिफारिश करेगी तो उस पर अंतिम फैसला केंद्र लेगा। तो अरविंद केजरीवाल की 18 शर्तें हकीकत की जमीन पर कहां ठहरती हैं, इस बारे में हमने कुछ एक्सपर्ट से भी आज बात की है। इनमें से अधिकतर मुद्दे ऐसे हैं जो कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में आते हैं, जैसे बिजली के मीटर चेक करो, बिजली का रेट कम करो, डोनेशन प्राइवेट स्कूलों में बंद करो, वीआईपी बत्ती कोई नहीं लगाए। ये सब कार्यकारी डिसीजन है जो मंत्रिमंडल ले सकता है, कैबिनेट ले सकती है, मुख्यमंत्री ले सकते हैं या इवन मंत्री भी ले सकते हैं। कुछ मुद्दे हैं जैसे पूर्ण राज्य का दर्जा देना, इसमें दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती, ये संसद का काम है, इसमें ए पार्टी और बी पार्टी भी कुछ नहीं कर सकती। ये भी समझना चाहिए कि क्यों उन्होंने ये मांगे आगे रखे हैं, ये सुनना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि देखो भाई हम ये मांगे आगे रखना चाहते हैं क्योंकि ये हमारे उद्देश्य है, ये हमारा कार्यक्रम है, हम आम आदमी के लिए है। और उन्होंने इसी समय रखा है क्योंकि ये बाकी दो पार्टी उसको भी एक्सपोज करना चाहते हैं। अब आपको अरविंद केजरीवाल के 5 सबसे बड़े वादों की सच्चाई के बारे में बताते हैं। दिल्ली से किए गए ये वो वादे हैं जो वोट बटोरने में तो आम आदमी पार्टी के काम आ गए, लेकिन इनको लागू करना बेहद मुश्किल काम है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की जिम्मेदारी से डर रही है। आम आदमी पार्टी की राजनीति चमकने में उन वादों का सबसे बड़ा हाथ रहा जिनमें दिल्ली की जनता की सीधी बात थी और वादा किया गया कि दिल्ली की सब मुसीबतों पर अरविंद केजरीवाल झाड़ू चला देंगे। अब जब सरकार बनाने की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पर है तो हम इन वादों की हकीकत आपको बताते हैं। केजरीवाल का एक बड़ा वादा है दिल्ली वालों को 700 लीटर मुफ्त पानी। ये शर्त तो और भी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि इस पर सालाना 340 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसा कहां से आएगा? केजरीवाल का सबसे बड़ा वादा है बिजली का बिल आधा करना। सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि पावर सप्लायर्स को 2 गुना 4 गुना प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर बिजली कंपनियों का ऑडिट हुआ और घाटे की बात सामने आई तो फिर केजरीवाल कैसे जनता को आधे दाम पर बिजली देंगे? ये कहना कि हम एक ऑडिट करा के इतनी इनमें से गलतियां पकड़ लेंगे, आप पकड़ भी लेंगे, इनके ऊपर मान लीजिए आप 500-700 करोड़ का भार डाल भी देंगे तो कौन सी वो है कि ये कंपनियां चलती रहेंगी, बंद कर देंगे। अब टेक ओवर करेंगे फिर कंपनीज को, फिर वही की वही स्थिति आ गई जो देशों के टाइम पे थी। अरविंद केजरीवाल का एक वादा है अनियमित कॉलोनियों को नियमित करना।
पहली बात यह है कि जानकार इसे प्रैक्टिकल नहीं मानते। इससे रियल एस्टेट डेवलपर्स और प्रशासन पर दबाव बढ़ेगा। इसके बजाय लो इनकम हाउसिंग पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया गया है। स्कूल तो खोल दिए जाएंगे, लेकिन इनकी क्वालिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ये रिसर्च का विषय है। 500 नए स्कूल खोले जाएं, सरकारी स्कूल खोले जाएं, टेक्निकली संभव है, लेकिन इसके लिए रिसोर्सेज की जरूरत है। पैसे इतने कहां से आएंगे, जमीन कहां होगी इतनी, और साथ ही साथ ये हमें समझने की बात है कि जो स्कूल अभी हमारे पास हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी स्थिति कैसी है। इन स्कूलों में अगर आप किसी भी स्कूल में जाएं, आधे शिक्षक जो हैं वो टेम्पररी हैं, आधे शिक्षक परमानेंट हैं। तो क्या ये जो 500 नए स्कूल खोले जाएंगे, इन शिक्षकों की बहाली होगी नहीं, या आप टेम्पररी शिक्षकों के द्वारा ही इन स्कूलों को चलाएंगे? केजरीवाल का एक और वादा है सरकारी खर्च में पारदर्शिता। सरकारी खर्च सीधे मोहल्ला सभाओं को दिया जाना है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मोहल्ला सभाओं को दिए जाने वाले फंड में भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो शर्तें रखना अलग बात है, लेकिन उन शर्तों को पूरा करना बिल्कुल अलग बात है। इसी तरीके से सवाल करना अलग बात है, लेकिन उनके जवाब ढूंढना बिल्कुल अलग।